ब्राह्मण, इससे पहले कि तू मुझ पर वार करे, मेरा ये शस्त्र तेरी परछाई पे नहीं, तेरे शरीर पे वार करेगा। समान एक परशु है, जो करे अधर्म काम वो ही शत्रु है। वो आकाशी के पिता का ही सुपुत्र है, संत मित्र दैत्य वो यम छत्र है। परशुराम, मेरा ये शरीर जल क्यों रहा है? ये प्रकाश, रोको इसे, रोको। मैं यहाँ कभी नहीं आऊंगा। रोको इसे, रोको इस प्रकाश को, रोको। दुष्ट, तुझे तभी यहाँ से चले जाना चाहिए था, तब समय था, किंतु अब तेरा समय समाप्त हो गया। रोको इस प्रकाश को, रोको। अब जाके यमराज से भेंट कर और अपने पापों का दंड भोग। मेरा शरीर जल रहा है, रोको इसे। ये अकस्मात हमें क्या हो गया था प्रभु? एक बुरी शक्ति का प्रभाव था जो अब समाप्त हो गया है। और इसके कारण भी हैं हमारे प्रभु परशुराम। जिस प्रकार पेड़ को ऊपर से काटने से वो पूरी तरह समाप्त नहीं होता, ठीक उसी प्रकार एक तो अधर्मियों को समाप्त करने से बुराई समाप्त नहीं होगी। यदि हमें बुराई को जड़ से समाप्त करना है तो हमें उसके जड़ पे प्रहार करना पड़ेगा, जिसकी नींव हमारी भूमि से कहीं दूर गड़ी हुई है। जय निकुंबला, जय जय निकुंबला, जय माता निकुंबला की जय। निकुंबला, मेरा तो बचपन से ही असुरों की सेना में जाने का स्वप्न था और अब जाकर वो पूरा हुआ। तुम अपनी सुनाओ। मेरी भक्ति तो आरंभ से ही लंकेश रावण के लिए रही है। हमारी कई पीढ़ियां आज भी उनकी सेवा में लगी हैं। ये लघु मुखा को क्या हुआ? चिंतित सा लग रहा है। आओ आओ पूछते हैं। चलो देखते हैं। क्या बात है लघु मुखा, कुछ चिंतित से लग रहे हो? बलि के लिए शीघ्र पशु लाएं। सुना किसी ने? राजमाता की जय हो। क्षमा करें, आज बलि के लिए हमारे महल में एक भी पशु नहीं है राजमाता। क्यों ना आज तुम्हारी ही बलि दे दी जाए, क्योंकि मेरे पुत्र लंकेश की पूजा की बलि तो टलने से रही। प्राणदान राजमाता, क्षमा कर दीजिए, पुनः भूल नहीं होगी। भूल पर क्षमा और दया का विधान नहीं है लंका में। सैनिकों, जी राजमाता। ले जाओ इसे और इसकी भूल का उचित दंड दो इसे। जैसी आपकी आज्ञा राजमाता। चल चलो, क्षमा राजमाता, राजमाता चल, क्षमा राजमाता, ले चलो इसे, क्षमा राजमाता। काल नेमी, आज्ञा राजमाता। लंका में एक भी पशु नहीं है बलि के लिए। हो क्या गया है हमारे सैनिकों को? यदि मेरे पुत्र की पूजा अपूर्ण रही
तो वो किसी को जीवित नहीं छोड़ेगा। स्मरण है ना लंकेश के क्रोध का? क्षमा राजमाता, मैं भी तत्काल बलि के लिए पशु की व्यवस्था करता हूँ। शीघ्र जाओ और शीघ्र आओ। आज्ञा राजमाता। ये पक्षी, ये तो किसी मानव के द्वारा पाला गया पक्षी लगता है। प्रतीत होता है ये वहीं जा रहा है। क्यों ना बलि के लिए उसी मानव को पकड़ लिया जाए? हाँ? अरे, अब ये पक्षी अकस्मात कहां लुप्त हो गया? गुरुदेव ऋचिक ने स्मरण किया है। मुझे इस आश्रम के निकट किसी असुर के होने का आभास क्यों हो रहा है? बालको, मैं जब तक ना लौटूं तब तक आश्रम से बाहर कोई नहीं जाएगा। जी गुरुदेव, जैसी आपकी आज्ञा। वो पक्षी तो यहीं पर आया था, फिर कहां चला गया? बालक, अब राजमाता की पूजा अवश्य ही पूरी हो जाएगी। किंतु मैं इन सब बालकों में से बलि के लिए किसको ले चलूं? एक काम करता हूं, मैं सभी बालकों को बंदी बना लेता हूं। अब हर रोज राजमाता की हुड़की कौन सुनेगा? अवश्य ही यह किसी बड़ी शक्ति का कार्य है। अब इसके लिए एक ही युक्ति कार्य कर सकती है। भिक्षामि देहि, भिक्षामि देहि। मैं जब तक ना लौटूं तब तक आश्रम से बाहर कोई नहीं जाएगा। कृपया भिक्षा ग्रहण करें योगी जी। किंतु भिक्षा के बीच में ये रेखा कैसी पुत्र? ये हमारे गुरुदेव ने हमारी रक्षा के लिए बनाई है। ओह, अर्थात तुम बंधन में हो। फिर तो मैं तुमसे इस ओर से भिक्षा नहीं ले सकता पुत्र। इसके लिए तुम्हें रेखा से बाहर आना होगा, अन्यथा कल्याण हो। क्या करूं? यदि रेखा से बाहर जाता हूं तो गुरु आज्ञा की अवहेलना होगी, और यदि ये योगी ऐसे ही लौट जाते हैं तो धर्म की अवहेलना होती है। किंतु गुरु आज्ञा की अवहेलना दंड है, और धर्म की अवहेलना का दंड पाप है। अर्थात दंड के कारण मैं पाप नहीं कर सकता। रुकिए। हाँ? मैं आता हूं। अब फंसोगे तुम मेरी चाल में बालक। क्या कर रहे हो मित्र मनीरथ? स्मरण नहीं है क्या? गुरुदेव ने इस घेरे से बाहर जाने के लिए मना किया था। स्मरण तो था, किंतु फिर भी बाहर जा रहे थे। तो क्या तुम्हारी तरह धर्म का त्याग कर दे? हाँ?
एक भूखे योगी को द्वार से लौटाकर अधर्मी बन जाएं। अच्छा, तो आप स्वयं ही भिक्षा लेने के लिए भीतर क्यों नहीं आ जाते योगी महाराज? मैं भीतर नहीं आ सकता, ये मेरा नियम है। फिर तो हमारा भी एक नियम है योगी जी, ना ही हम किसी धर्म को छोड़ते हैं, ना ही किसी आगंतुक या फिर भिक्षुक को बिना अपनी भिक्षा दिए जाने नहीं देते हैं। तो क्या तुम भिक्षा के लिए बाहर आओगे? अवश्य। अब आप अपनी झोली आगे फैलाइए योगी महाराज, ये आपको भिक्षा देने रेखा के बाहर ही आएगा। कब से इसी क्षण की प्रतीक्षा थी, एक बार बस इस रेखा से बाहर आ जाओ बालक। लाओ दो। किंतु ये आपके पीछे भयानक सर्प कैसा? हाँ? ये क्या बात है? छोड़ो मेरा हाथ। हमने कहा था ना, बिना आपकी सेवा किए आपको जाने नहीं देंगे और गुरु जी की आज्ञा का अवहेलना नहीं करने देंगे। भीतर खींचो इसको मित्रों। छोड़ो मेरा हाथ, मुझे नहीं चाहिए तुम्हारी भिक्षा। किंतु भिक्षा दिए बिना जाने भी नहीं देंगे योगी महाराज। खींचो मित्रों। प्रणाम गुरुदेव। प्रणाम गुरुदेव। कल्याण हो। आशा करता हूं कि आप सभी को स्मरण होगा, शिक्षा दीक्षा के अंतिम पड़ाव पर मैंने कहा था उचित समय आने पर मैं आप सबकी अंतिम परीक्षा लूंगा। आज वो समय आ चुका है। हम सब उस परीक्षा के लिए तत्पर हैं गुरुदेव। आज्ञा दीजिए गुरुदेव। हमारी अंतिम परीक्षा क्या है गुरुदेव? वृक्ष जो मृत शाखा है उसको हरित करना है और इन पात्रों में उस वस्तु को भरना है जो संसार की सबसे व्यर्थ वस्तु है। यही आप सबकी अंतिम परीक्षा है। मित्र, क्या यह संभव है? कदाचित हाँ भी और ना भी। मुझे तो असंभव प्रतीत हो रहा, परंतु गुरुदेव का यही आदेश है। बलि पूजा का समय निकला जा रहा है और किसी का कुछ पता नहीं है। सैनिकों! जी राजमाता। काल नेमी कहाँ है? राजमाता, वो अभी तक कोई भी पशु लेकर लौटे नहीं हैं। तो फिर एक काम करो, उसी उद्दंड सैनिक को स्नान करवाकर तैयार करो। आज लंका में प्रथम बार किसी पशु की जगह सैनिक की बलि दी जाएगी। जाओ। जी राजमाता। लंका में ये अकस्मात भूकंप कैसा? राजमाता, अनर्थ हो गया। क्या हुआ? आप स्वयं देख लीजिए। घोर अनर्थ। महादेव का शिवलिंग इस तरह भूमि में कैसे धंस सकता है? भूकंप से महारानी। और बल लगाओ। नहीं, ये कोई साधारण भूकंप नहीं हो सकता है।
अवश्य ही ये लंका में किसी अशुभ का संकेत है, पर किसका? जहां कर्मकांड, पूजा, विधि, नियम आदि में दोष हो, वहां मनोरथ कभी सिद्ध नहीं हो सकता। लंकेश की माता कदाचित ये भूल गई है कि जहां मैं वास करता हूं वहां किसी प्रकार की बलि पूजा आदि वर्जित है। यदि मेरे इस संकेत को इन्होंने समय रहते नहीं पहचाना तो इसका परिणाम निश्चित रूप से भविष्य में सुखद नहीं होगा। गुरुदेव ने इस लकड़ी को हरित करने के लिए कहा है, लेकिन हरित कैसे करना है, इसके लिए कोई निर्धारित विधि तो है नहीं। अब मैं इसे अपनी बुद्धि इस्तेमाल करके ही हरित करता हूँ। इसी प्रकार मैं संसार की सबसे व्यर्थ वस्तु भी शीघ्र ही पालूंगा। इस सूखे वृक्ष की शाखा को हरित करने का उपाय है मेरे पास। वृक्ष से गिरकर सूख चुके इन पत्तों का भला अब क्या काम? कदाचित संसार की सबसे व्यर्थ वस्तु यही है। ना तो वो बालक हाथ लगा, ना ही कोई पशु। यदि शीघ्र ही मैंने पूजा के लिए बलि की व्यवस्था नहीं की तो आज मेरा अंत निश्चित है। ये तो कोई ब्राह्मण युवक लगता है। अब इसे मैं हाथ से नहीं जाने दूंगा। देख, तेरे पीछे तेरी मृत्यु खड़ी है ब्राह्मण युवक। अब यहां से भागने की सोचना भी मत। ऐसे कैसे हो सकता है? इसने मुझे सुना नहीं। कहीं ये बहरा तो नहीं? क्या तू नेत्रहीन है? ये तो मुझे देख सकता है, किंतु ये मुझे अनदेखा क्यों कर रहा है? जानता नहीं है मैं कौन हूं? अगर तू मुझे जान गया होता तो मेरे चरणों में गिरकर अपने प्राणों की भीख मांगना होता। मैं कालनेमी हूं, कालनेमी, महामायावी कालनेमी। मैं तेरी बलि देने के लिए तुझे बंदी बनाकर अपने साथ लंका ले जाने वाला था, परंतु प्रतीत होता है मुझे तेरी बलि यहीं देनी होगी। और बल लगाओ, जोर से रस्सी खींचो, शिवलिंग को बाहर निकालो, बल लगाओ। न जाने लंका में कैसा संकट आने वाला है। और बल लगाओ।
कालनेमी, तुम तो बलि के लिए पशु लेने गए थे ना? फिर तुम्हारी ये दुर्दशा किसने की? नाम बताओ उसका। नाम तो कुछ बताया नहीं, किंतु कह रहा था अधर्म का संहारक है वो चाहे कोई भी हो, तुम्हें लंका की मान मर्यादा का ध्यान है भी या नहीं? तुम्हें कम से कम अपनी ये दुर्दशा तो नहीं बनवानी थी। तुम्हें स्मरण है ना, ये असुर राज लंकेश की नगरी है। ये उस दशानन की भूमि है जिससे देवता, यक्ष, गंधर्व, नाग, किन्नर, यहाँ तक कि 9 ग्रहों के देवता भी भय खाते हैं। अब मुझे उसका मस्तक चाहिए। जाओ अपने साथ घनासुर और मेघासुर को ले जाओ। जो आज्ञा राजमाता। रुको। तुम फिर से यहाँ आ गए? तुम्हें क्या लगा मैं तुम्हें छोड़ दूंगा? छोड़ तो तुम्हें मैंने दिया था, और वो भी ये सोचकर कि तुम सुरक्षित अपने निवास स्थान पर पहुंच जाओगे, परंतु तुम तो अपने भाई भतीजे के साथ आ गए। तो तुम्हें इन्हें देखकर भय लगने लगा है? भय नहीं, दया आ रही है इन दोनों पर। इनके मरने के पश्चात अकारण ही इनके परिवार वालों को संताप और विरह करना पड़ेगा, और इसके कारण होगे तुम। इसीलिए अपने प्राणों की रक्षा करना चाहते हो तो यहां से लौट जाओ। ये यहां से लौटने के लिए नहीं, अपितु तुम्हें यमराज के पास पहुंचाने के लिए आए हैं। गदासुर, मेघासुर, युद्ध के लिए तैयार रहो।